ये सारी के सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमने न्यूज़पेपर से लिंक से ली हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने अभी तक की मतलब पिछले 10 साल से हम खोज करके लेके आए, जिसमें सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो आपको बताएंगे कि कहां कहां पे कौन कौन सा लव जिहाद हुआ है। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे वो लोग कि हमने किस प्रकार से बंटवारे के बाद में देखा है कि भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहां पे जो है इनकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बताते हैं। मैं कहता हूं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट बन चुका है। यहां पे इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है। और आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद की जो माध्यम है उससे वहां के मुसलमानों ने बहुत स्पीड से वहां की लड़कियों को कन्वर्ट करके ला रहे हैं। अभी आपने कानपुर का एक वो दिखाया। जब दोनों के बीच में प्यार है तो कन्वर्जन का क्या काम है? आप ये बताइए कि कन्वर्जन का क्या काम है? एक्चुअली इस्लाम की ये विचारधारा है कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का यदि किसी मुस्लिम से शादी करेगा तो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम को कबूल नहीं कर। लव जिहाद की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासतौर कर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर योगी जी का शासन है, यह बेहद चिंताजनक है। और जब पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर एक डिबेट चल रही थी, वहां पर मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि या तो जल्दी से जल्दी सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले ले, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कानून बना दे, नहीं तो जल्दी ही जो हमारे देश की पूरी डेमोग्राफी है वो बहुत जल्दी बदलने वाली है। और उसके पीछे कारण है पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर होने वाली वो डिबेट्स के जिनमें कहा जाता है कि किस प्रकार से हमने जनसंख्या विस्फोट के जरिए इस्लाम का प्रादुर्भाव एक बार फिर से भारतवर्ष में कर दिया है। एक बार फिर से हमने उनकी लड़कियों को फंसा करके लव जिहाद के माध्यम से वहां के जो जनसंख्या का जो अनुपात है उसमें कितना बड़ा बदलाव कर दिया है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का वो केस जिसमें दिलशाद नाम का एक दर्जी कैंची की बजाय चाकू छिपाए घूमता है। वो कहते हैं ना कि दर्जी की पहचान क्या, उसका इंची टेप। लेकिन इंची टेप से पहले ही उस लड़की की गर्दन नाप करके उसको काट दिया चाकू से, छुरे से। आपके घर में कोई ऐसा चाकू नहीं मिल सकता जिससे कि ढंग से सब्जी भी कट जाए, और वो जेब में लेकर के घूमते हैं ऐसे चाकू जिससे गर्दन तक को काट देते हैं। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि ऐसी कोई दुकान नहीं है हिंदू की जिसमें हर सामान ना मिलता हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको 2 कदम ज्यादा चलने पड़ेंगे। लेकिन ये आपके चले हुए 2 कदम सनातन वैदिक राष्ट्र की तरफ होंगे। लेकिन न जाने आपको क्यों कोई बात समझ नहीं आती और आप जानबूझकर या फिर अवज्ञा में या फिर अज्ञान में अपने बच्चों को जानबूझकर इन जिहादियों की दुकानों पर भेजते हैं। ये जो लखीमपुर वाला केस है, इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वो लड़की अकेले कभी एग्जाम का नाम तो कभी फॉर्म भरने का नाम लेकर के इस लड़के की दुकान पर जाया करती थी। इस हत्या से एक दिन पूर्व ही दोनों ने 13 बार फोन पर बातचीत भी की थी। और उसके बाद जब लड़के को इसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी या फिर मतांतरित नहीं होंगी मैं तेरे साथ में, तो इस लड़के ने कहा कि चलो थोड़ी देर बैठ करके कहीं एकांत में बातचीत करते हैं कुछ, तो वहां पर ये चली भी गई। अर्थात जिहाद का कॉन्सेप्ट, अर्थात 1400 साल से चले आ रहे एक ऐसे हिंसात्मक कल्ट का कॉन्सेप्ट आपके बच्चों के दिमाग में नहीं है। और यही हुआ भी कि लड़की का पहले उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी गला रेत करके हत्या कर दी गई। और ये कोई पहला केस तो नहीं है। इसके साथ ही साथ कानपुर में लव जिहाद अपने चरम पर है। अभी गोविंदनगर से एक सनसनीखेज मामला आया है। रिपोर्ट के अनुसार वहां पर जाजमाऊ निवासी आसिफ शाह ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश किया, जबरन उसको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। और वो मजबूरी कैसे होती है? पहले लड़की को फंसाते हैं नाम चेंज करके, फिर उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के हेतु या फिर उनसे कुछ फोटोज मंगाने के माध्यम से इनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? उनको टॉर्चर किया जाता है। आज की तारीख में लड़की की जो मानसिक स्थिति है वो अस्थिर हो चुकी है और उसका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। क्या मिला इसको? अभी कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में ही एक और खबर आई है, जहां पर लक्की खान नाम के एक आदमी ने हिंदू नाम बता करके नाबालिग लड़की से प्यार का नाटक किया, उसकी अश्लील तस्वीरें बनाई और फिर इस्लाम कबूलने और निकाह करने के लिए उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसमें वहां का जो थाना है गोविंदनगर पुलिस ने
परिजनों की शिकायत पर आरोपी आसिफ शाह के खिलाफ धारा 366 शादी के लिए युवती का अपहरण करने, उसमें मामला जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी फिलहाल आरोपित फरार है, लेकिन इस मामले में भी कहानी ज्यों की त्यों ही है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं आया है। और ये जो बातें हैं वो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही हैं। पहला लव जिहाद जानते हैं कब हुआ था? 1400 साल पहले। और वो पहला भी उसी ने किया और दूसरा भी उसी ने किया और फिर तीसरा भी उसी ने किया, और फिर पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह स्थिति चली आ रही है। अब ये जो आसिफ है वो बारा देवी के पास में स्थित एक ट्रांसपोर्ट में काम करता है, जहां पर युवती कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाती थी, और धीरे धीरे आसिफ उस लड़की को अपने झांसे में फंसाना शुरू कर देता है। उसके बाप ने बताया है कि 10 दिन पहले ही उन्हें आसिफ के बारे में पता चला, जब उनकी बेटी कोचिंग के बाद में घर नहीं लौटी और उसकी वो तलाश में जुट गए। सच्चाई पता लगने के बाद उन्होंने शर्मिंदगी और समाज के डर से पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं कराई थी। अर्थात पहले तो आप अपने बच्चों को इस हिंसात्मक, इस जिहादी कल्ट के बारे में कोई उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कोई उनको जानकारी नहीं देंगे। जब वो कहीं ना कहीं उठ जाएंगी, किडनैप हो जाएंगी, बलात्कार हो जाएगा, हत्या हो जाएगी या मतांतरित हो जाएंगी, उसके बाद में क्या करेंगे कि हमारी तो बदनामी हो रही है, अब हम क्या करें, अब हम एफआईआर तक नहीं लिखवाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बहुत अच्छी खबर यह भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी और उनकी जो सरकार है उन्होंने इसके लिए कमर कस ली है। इस तरीके के जितने भी झांसे हैं, इस तरीके की जितनी भी शिकायतें हैं वो लगातार आ रही हैं। कानपुर में ही एक ही जगह से 5 से 6 केस आ जाते हैं। इसके पीछे की जांच में पता लगता है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी है जो फंडिंग कर रहा है, कोई ऐसी संस्था है जो फंडिंग करते हैं और इन लोगों को उकसाते हैं ताकि ये हिंदू लड़कियों से शादी कर सके। इस तरीके की जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश से ही इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। मेरठ हो, कानपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह से इस तरीके की खबरें आती हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरीके के जो बढ़ रहे लव जिहाद हैं, इनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने मुहिम छेड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही कोई कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा कानून बनने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दे दिया है। और योगी जी का स्टाइल तो आप जानते ही हैं कि वो सीधे स्थान विशेष को टारगेट करते हुए ही गोली उनके सिपाहियों की बंदूक से निकलती है। ऐसा स्थान विशेष जहां पर लगते ही व्यक्ति की जो जितना भी आई बाई है वो सब भूल जाता है, और जितना भी जो चीजें भूल करके बैठा हो तो सारी चीजें याद आ जाती हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि अभी जो नया मामला है वो है शालिनी यादव का। शालिनी यादव के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि लव जिहाद का पूरा जो गढ़ है वो कानपुर का एक जूही कॉलोनी नाम का क्षेत्र बन चुका है, और इसी पूरे क्षेत्र में देखते ही देखते 8 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिन सब की एक जैसी ही कहानी है। और यही नहीं, इसमें बालिग हो या नाबालिग सभी प्रकार की लड़कियों को फुसलाया जा रहा है। इसमें 14-15 साल की बच्चियों तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अर्थात ना केवल साम बल्कि दाम, भेद और दंड, हर प्रकार के तरीके से हिंदुओं की लड़कियों को उठाने के लिए, उनकी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए इस हिंसलामी कल्ट के जो जड़ों तक की शक्तियां हैं वो सारी की सारी लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव है, और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से खास करके गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग यदि जाग गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जिसको हम पूरा विशाल हरियाणा का क्षेत्र कहते हैं, अगर यह क्षेत्र जाग गया और यदि इस क्षेत्र ने जान लगा करके इस इस्लामी कल्ट के खिलाफ जागरूकता प्रोग्राम्स चला लिए, तो मैं कहता हूं कि यह भारतवर्ष ही नहीं, कई अन्य आसपास के क्षेत्रों में जितने भी देश फैले हुए हैं वहां से भी इस तरीके की जो जहनियत है, मानसिकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। इन सब का टारगेट है आपकी बहन, बेटियां, बहू, मां, हर कोई। इस वजह से इन बातों के ऊपर ध्यान देने योग्य है। मैं नीचे पिन कमेंट में एक बार फिर से आपको लिंक दे रहा हूं, जहां से लव जिहाद के हमने जो 310 पेज की पूरी पीडीएफ तैयार की है उसको वहां से डाउनलोड करें, अपने लोगों में उसको भेजें, अपने लोगों में उसको पहुंचाएं, अपनी बच्चियों को वो सारी खबरें पढ़वाएं और उनको अवेयर अवश्य करें।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लव जिहाद से स्वयं भी बचें, अपनी बहन बेटियों को भी बचाएं और अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को भी बचाएं। बार बार मेरी यही विनती आप लोगों से है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे।